हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट ट्यूटोरियल। आज हम क्लास 6 का इंग्लिश वॉयज 1 का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। दैट इज़ हु इज़ द ग्रेटेस्ट। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रेजेंट है, वहाँ से जाकर आप हमारा चैप्टर 1 पढ़ सकते हैं। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। चलिए अब हम अपना फर्स्ट पार्ट देखते हैं। Emperor Akbar or Akbar the Great is known as one of the greatest rulers in the world, not just because he had a vast empire, a very strong army, untold wealth, but because he was a good human being. तो स्टूडेंट्स, राजा अकबर आपको पता ही होगा, वो बहुत महान शासक थे। इसलिए नहीं थे कि उनका बहुत बड़ा एम्पायर था, एम्पायर यानी राज्य, या स्ट्रॉन्ग आर्मी था, अनटोल्ड वेल्थ था यानी अनगिनत पैसे थे उनके पास, बट बिकॉज क्योंकि वो एक अच्छे इंसान थे। ही केयर्ड फॉर हिज सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स यानी कि प्रजा, वो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। ही हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर स्कॉलर्स, राइटर्स, पोएट्स एंड आर्टिस्ट बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स। वो स्कॉलर्स, राइटर्स और पोएट्स और आर्टिस्ट इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। ही वॉज अ पेट्रोन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, उन्हें कला और संस्कृति बहुत ही पसंद थी। द नाइन जेम्स जिसे हम नवरत्न भी कहते हैं, इन हिज कोर्ट वर फेमस, यानी वो 9 कोर्टियर्स थे। मेनी पीपल बिलीव दैट ऑफ दीज 9 जेम्स बीरबल वॉज द क्लोजेस्ट टू द एम्प्रेस हार्ट। बहुत लोग का ये मानना था कि इनके ये 9 नवरत्न जो थे, उनमें बीरबल जो था वो उनसे सबसे क्लोजेस्ट था। Akbar loved to pose interesting questions or problems in his court, and Birbal never failed to come up with an equally interesting answer. राजा अकबर अपने अलग अलग प्रश्न को हमेशा अपने दरबार में रखते थे, और बीरबल जो थे वो कभी भी इससे फेल नहीं होते थे। वो हमेशा से एक नए नए इंटरेस्टिंग आंसर्स देते थे। We don't know whether all the Akbar and Birbal stories that we hear today have any basis in history. They had been handed down over generations mainly by word of mouth. तो हमें नहीं पता, आज तक हमने जितने भी अकबर और बीरबल के स्टोरीज सुने हैं, वो उनके कोई बेसिस है हिस्ट्री में। ये सारे जो है वो जनरेशन टू जनरेशन भी स्टोरी सुनाई जाती है। जैसे एक नानी ने अपने पोता पोती को सुनाया, फिर वो सुनाएंगे, तो ये जनरेशन टू जनरेशन जो है वो वर्ड ऑफ माउथ से पास होते रहता है। हियर आर टू ऑफ देम। तो यहाँ पर हम 2 स्टोरीज देखेंगे, जहाँ अभी हम फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट स्टोरी देखने वाले हैं। वन डे द एम्परर entered the court with a very serious expression on his face। तो एक दिन राजा अकबर जो है वो कोर्ट में आते हैं और सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ आते हैं। एज सुन एज ही was seated, जैसे ही वो बैठते हैं, he said, I have a question for all of you। वो क्या कहते हैं कि मेरे पास आप सबके लिए एक प्रश्न है। What should be the punishment for someone who pulls my mustache? Mustache का मतलब होता है मूछे। तो उन्हें क्या पनिशमेंट दी जाएगी जिसने मेरी मूछे खींची। द कोर्ट वॉज स्टंड। अब पूरा राज दरबार जो है स्टंड हो गया। स्टंड यानी शॉक हो गया। पुल द एम्प्रेस मोस्टेज, इट वॉज अनहर्ड ऑफ। मतलब राजा की मूछे खींचना, ये तो आज तक हमने नहीं सुनी। ऐसा पूरा दरबार बोलने लगा। फ्लॉग हिम, गिव हिम 50 लैशेस ऑफ द whip, एक्सक्लेम्ड वन नोबल मैन। तो एक दरबारी उसमें से ये कहता है कि उसे 50 कोड़े दिए जाएं जिसने भी आपके मूछे खींचे हैं। दैट्स नॉट इनफ, पुट हिम इन जेल विदाउट फूड एंड वाटर, सेड अनदर। फिर एक और कोर्टियर उसमें से कहता है कि इतना ही काफ़ी नहीं है, उसे जेल में बंद कर दिया जाए बिना खाना और पानी के। Whip him, beat him up, hang him, cut off his offending hands. The agitated courtiers began to cry out. अब पूरे courtiers जो है, जितने भी दरबारी है, वो सारे चिल्लाने लग जाते हैं कि उसे मार दो, उसे hang यानी उसे फांसी चढ़ा दी जाए, उसके हाथों को काट दिया जाए। Only बीरबल was silent. सिर्फ बीरबल ही चुपचाप से थे वहाँ पर। He was even smiling a little. Even वो वहाँ पर स्माइल भी कर रहे थे। What do you say, बीरबल? What is your opinion? तो तभी अकबर राजा जो है वो पूछते हैं, आपका क्या कहना है बीरबल? आपकी क्या राय है इसमें? In my opinion, O giver of peace to the world, the offender should be given his favorite sweetmeats। तो बीरबल कहते हैं कि मेरी ओपिनियन में, मेरी राय में, जो भी ऑफेंडर है यानी जिसने भी यह गलत काम किया है, उसे उसकी फेवरेट मिठाइयाँ देनी चाहिए। राजा बीरबल, आर यू आउट ऑफ माइंड?
Give sweetmeats for such a grave offense, the courtiers began to say. अब पूरा राज दरबार जो है वो चौंक गया और उन्होंने कहा कि राजा बीरबल, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? क्या आप पागल हो गए हो? उसे स्वीटमीट्स दिया जाए, उसे मिठाइयाँ दी जाए जिसने इतना बड़ा अपराध किया है? Birbal smiled and offered an explanation. Yes, who would be so bold as to pull the emperor's mustache? Only his own grandson. अभी बीरबल कहते हैं, किसकी इतनी हिम्मत होगी, बोल्ड यानी हिम्मत आना, किसकी इतनी हिम्मत होगी कि वो एम्प्रेस के मोस्टेज को, एम्प्रेस की मूछों को खींचे? सिर्फ उनका खुद के ग्रैंडसन, ग्रैंडसन यानी पोता। When Akbar heard this, he burst out laughing because this is exactly what had happened in the morning. तो जब अकबर इस बात को सुनते हैं वो हंस पड़ते हैं क्योंकि यही किस्सा उनके साथ उस सुबह हुआ था। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये फर्स्ट पार्ट यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।